अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। सजिटेरियस यानी बुर्ज कौस से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा? आपकी ज़वाजी ज़िंदगी, मोहब्बत की ज़िंदगी, रोज़गार के मामलात, आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी, रूहानी मामलात और दीगर तमाम शोबे ज़िंदगी में प्लैनेट्स कैसा किरदार अदा करेंगे? आपको तरक्की करने और ज़िंदगी को बेहतर बनाने के कितने मौक़े मैसर आएंगे? एस्ट्रोलॉजी के इल्म की रूह से तमाम तर मालूमात जानने और अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़िज़ कौस ख़वातीन व हज़रात, दिसंबर का महीना आपके लिए एक ऐसा महीना होने वाला है जिसमें आपके ज़ायचे के पहले, चौथे और 12वें घर में काफी मुस्बत सरगर्मियां वकू पजीर होंगी, जिससे आप काफी ज्यादा पुरएतमाद और कॉन्फिडेंट नजर आएंगे। आपकी शख्सियत की सहर अंगेजी इस महीने में 22 दिसंबर तक खूब चमकेगी। कोई वाक़या आपके लिए वजह शोहरत बन सकता है। इसके अलावा सूरज का आपके अपने बुर्ज में क़याम का अरसा आपकी किस्मत और आपकी इल्मी सलाहियतों में भी बदलाव लाने का बाइस बनेगा। दिसंबर के महीने में आपकी मुस्बत क्वालिटीज और ख्यालात सामने आएंगे। अगर आप किसी फैसले के बारे में सोच विचार करेंगे तो दुरुस्त और काबिले अमल फैसले तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। इस महीने में आपकी अक्लो दानिश आपकी नामवरी का बाइस बनेगी। आपकी फयाजाना सलाहियतें उभर कर सामने आएंगी और सूरज के साथ पहले घर में मरीख आपको दलेराना फैसलों की जुर्रत देगा। आप रोशन ख्याल, एनर्जेटिक और पुरजोश रहेंगे। सूरज का 22 दिसंबर तक आपके अपने बुर्ज में क़याम आपको अपने ताल्लुकात को बेहतर करने में भी मुआवनत देगा। सोशल हल्के अहबाब में आपकी इज़्ज़त व वक़ार में इजाफा होगा। इसके अलावा आपको एंटरटेनमेंट और तफरीहात के मौके मिलेंगे। ऐसे सजिटेरियंस ख़वातीन व हज़रात जो साहिब औलाद हैं, 22 दिसंबर तक के दिन औलाद के मामलात के हवाले से भी अच्छे दिन होंगे। इन दिनों में औलाद की तरफ से खुशखबरियाँ मौसूल हो सकती हैं। ऐसे कौसी अफराद जिनकी औलाद बालिग और जवान हो चली है, आपको औलाद के मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करने में प्लैनेट्स इस महीने काफ़ी मदद फराहम करेंगे। रुकावटों, ताख़ीर और इल्तिवा का खात्मा होगा। इसके अलावा आपकी किस्मत के घर पर भी सूरज की नज़रात साध होंगी, जो आपकी किस्मत और बैरून मुल्क सफरी मामलात के हवाले से अहम समझी जाती हैं। सूरज चूँकि आपका रूलर भी है, लिहाजा आप डायरेक्टली दिसंबर के महीने में इसके फ़वाइद से मुस्तफ़ीद होंगे और 22 दिसंबर तक अपनी ज़िंदगी के अहम शोबों में तरक्की करेंगे। आपकी कामयाबी के इम्कानात इस महीने बढ़े हुए होंगे। दुश्मनों का मुकाबला करने की सलाहियत बढ़ेगी और आपको फतह व कामरानी मिलेगी। वीज़े और इमिग्रेशन के मसाइल के हल के लिए 22 दिसंबर तक के दिन अच्छे दिन होंगे। इन दिनों में अगर कोई कौसी फर्द मजहबी मामलात, ज़ियारात या उम्रा वगैरह, इसके अलावा हायर एजुकेशन के सिलसिले में सफ़र का ख्वाहिशमंद होगा तो सफ़र करने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन के सिलसिले में किसी मसले का हल निकल आएगा। आपके तल्लुकात इस हवाले से आपके बहुत काम आ सकते हैं। आपके ज़ायचे के चौथे घर में 6 दिसंबर से नेपच्यून अपनी रुजत को ख़त्म करने जा रहा है, जिससे इशारा मिलता है कि आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी में मौजूद खराबियाँ अब दूर होती दिखाई देंगी। आपकी तवज्जो इससे पहले शायद घर पर थोड़ी कम रही हो, अलबत्ता अब ज़ोल और नेपच्यून चौथे घर में आपको घरेलू जिंदगी को बेहतर और काबिल सताइश बनाने में मदद देंगे। ज़ोल चौथे घर में फर्रा की हालत में रहते हुए जायदाद और ज़मीन के विरासती मसाइल को हल करने में मुआवनत करेगा। इसके अलावा नए घर की तामीर या पुराने घर की रिकंस्ट्रक्शन के हवाले से भी आप सोच विचार करके अमल दरामद कर सकते हैं। फैमिली लाइफ में वालिदैन और ख़ानदान से बड़े फ़वाइद की उम्मीद की जाती है। ससुराली रिश्तेदारों से ताल्लुकात को दुरुस्त करने के हवाले से भी शादीशुदा अफराद के लिए इक़दामात अच्छे नताइज फराहम करने में मददगार साबित होंगे। आपकी घरेलू जिंदगी में बेएतमादी और गैर यकीनी सूरत हाल दिसंबर के महीने में ख़त्म होने वाली है। इसके अलावा सैटर्न और नेपच्यून की नज़रात आपके रूहानी उमूर के घर पर भी अच्छी होंगी और 4 दिसंबर से ज़ोरा भी आपके तल्लुकात के घर से आपके रूहानी उमूर के घर में दाखिल होगा, जिससे इशारा मिलता है कि आप अंदरूनी तौर पर इस महीने में खुशगवार हालत में रहेंगे। मुस्तकबिल की फिक्रों से आज़ाद और माजी के गमों से दूर आप एक पुरसुकून अंदाज में ये महीना गुजारेंगे। अंदरूनी डर, खौफ, झंझलाहट, इज़्तिराब
اور مایوسیاں دور ہوں گی۔ روحانی استاد سے ملنے، روحانی مسائل کے حل کرنے یا کسی نئے روحانی عمل کو شروع کرنے کے لیے آپ کے پاس اس مہینے میں فائدہ مند ماحول ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ اپنے پوشیدہ معاملات اور رازوں کی حفاظت کے حوالے سے بھی کوئی سنجیدہ قدم اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کے روپے، پیسے اور دولت کے حوالے سے 13 دسمبر کے بعد کے دن قدرے کٹھن دن ہو سکتے ہیں۔ البتہ نیپچون اور زحل تمام مہینے میں روپے پیسے کے معاملات میں کسی غیر معمولی خواہش کو پورا کرنے کے اسباب پیدا کرتے رہیں گے۔ اس مہینے میں آپ کی مالی حالت کا انحصار والدین یا خاندانی ذرائع پر بھی ہو سکتا ہے۔ مرکری 13 دسمبر کو آپ کے ذائچے کے دوسرے یعنی دولت کے گھر میں ریٹروگریڈ ہوگا، جو آپ کا کاروباری معاملات کا حکمران ہونے کے ناطے چند مسائل دے سکتا ہے۔ سینئرز یا کولیگز کے ساتھ غیر ضروری بحث و تکرار ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی غلط قسم کا معاہدہ یا ایگریمنٹ کر سکتے ہیں۔ دسمبر کے مہینے میں آپ کو چاہیے کہ 13 دسمبر کے بعد سے مالی لین دین اور کاروباری معاملات کو انتہائی تدبر سے ڈیل کریں۔ زبانی کلامی معاملات سے زیادہ لکھت پڑھت پر زور دیں اور کسی بھی ایسے ڈاکومنٹ پر جس کا تعلق آپ کے ایسیڈ یا دولت سے ہو کسی بھی صورت بغیر پڑھے دستخط مت کریں، اور نہ ہی ضد، انا، ہٹ درمی یا جلد بازی کی کیفیات میں کوئی ایسی بات کریں جسے بعد میں نبھانا مشکل ہو جائے۔ آپ کی صحت کے حوالے سے دسمبر کا مہینہ احتیاط طلب مہینہ ہوگا۔ جوپیٹر اور یورانس کی رجت صحت کی خرابیاں پیدا کر سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کے گرد غیر صحت مند ماحول ہو جس سے اگنور کرنا آپ کے لیے ناممکن ہو۔ بہرحال آپ کو اپنی صحت پر توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ مشتری اور یورانس کی نظرات دولت اور کاروبار کے گھر پر بھی نیس ہوں گی، جس سے اپنی پروفیشنل زندگی اور دولت کے معاملات میں کوئی بڑا رسک لینے سے اجتناب کرنا فائدہ دے گا۔ آپ کے محبت کے تعلقات اور ازدواجی زندگی کا خانہ دسمبر کے مہینے میں خالی رہے گا، جس کی وجہ سے یوں لگتا ہے کہ آپ کی ترجیحات رومانوی اور ازدواجی زندگی میں پہلے جیسی ہی رہیں گی۔ البتہ مریخ اور سورج آپ کو پہلے گھر میں رہتے ہوئے ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کی جرأت اور کرج دیں گے۔ آپ دسمبر کے مہینے میں اعلیٰ فیاضانہ قوتوں کے مالک اور بے باک قسم کے شخص کے طور پر ظاہر ہوں گے اور اپنے آپ کو منوانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان جو کہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے بعض اوقات اپنے آپ کو کوئی الگ قسم کی ہی مخلوق سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اسے مٹی میں دفنایا جاتا ہے اور بروز حشر مٹی سے ہی اٹھایا جائے گا۔ آپ کو چاہیے کہ اپنی حقیقت کو پہچانیں اور خود کو انا پرستی، تکبر و غرور اور غیر اخلاقی سرگرمیوں سے دور رکھیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔